नीचे धर गिरते ही जानते हो उसका परिणाम क्या हुआ परीक्षित? इंद्र को लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ा, दैत्य लोग सम्राट बन गए। फिर देवताओं को लक्ष्य करके प्रभु ने समुद्र मंथन करवाया, बांस की नाव को बनाया रस्सी और मंदराचल पर्वत को बनाया रही। समुद्र मंथन आरंभ हुआ राजन, लेकिन उसमें से अमृत निकलना तो दूर जहर निकल पड़ा। जब जहर निकल पड़ा तो दैत्य सारे देवता घबराए। जहर को मेरे शंकर भगवान ने आकर पान किया। उसके बाद कामधेनु गाय निकली, जो गाय देवताओं ने ऋषियों को दान में दे दी। गाय के बाद सुंदर धनुष निकला, चंद्रमा निकला, कई कई प्रकार के रतन निकले, कई कई प्रकार की अप्सराएं निकली। लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ, जो श्रीमन नारायण की भार्या बनी। अमृत कलश को लेकर एक धन्वंतरी निकला, दैत्य लोग छुड़ाकर अमृत को ले गए। भगवान मोहिनी रूप बनाकर आए और अमृत समस्त देवताओं को पिला दिया, दैत्यों को परास्त कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हम कितने भी ऊंचे पद पर बैठ जाएं, गोविंद के नाम का स्मरण बगैर मोक्ष नहीं मिलता। प्रहलाद जी के पुत्र जो बलि महाराज हैं, जो दैत्यों के राजा हैं, उन बलि महाराज को परम संत कहते हैं। तो परम संत हैं। बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम किया और बोली, गुरुदेव, देवताओं को हम परास्त नहीं कर सकते। गुरु ने बताया कि देवताओं ने अमृत पान किया है, इसलिए हम उन्हें मार भी नहीं सकते, लेकिन क्या हरा भी नहीं सकते। आचार्य शुक्राचार्य ने कहा, राजन, अमृत पान करने वाले देवताओं को यदि परास्त करना है तो जीवन में 3 बातें उतार लो। गौ सेवा, पहली तुम गौ सेवा करो, दूसरी गुरु सेवा, तीसरी संत सेवा। एक दिन शुक्राचार्य ने कहा, बलि स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, बाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें विजय श्री प्राप्त होगी। बलि महाराज ने सेना को साथ लेकर स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। स्वर्ग ही नहीं बल्कि त्रिलोकी को अपने कब्जे में ले लिया। त्रिलोकी के सम्राट बन गए राजा बलि। पुत्र के जीवन में जब कहीं संकट आता है तो सबसे ज्यादा कष्ट किसे होता है परिचित? सुखदेव जी बोले, जब संकट आता है तो सबसे ज्यादा कष्ट मां को होता है। देवराज इंद्र और देवताओं की मां का नाम है अदिति। माता अदिति अपने महल में आज उदास बैठी है। भगवान कश्यप ने माता अदिति से पूछा, देवी, आजकल आप इतनी उदास क्यों हो रही हो, क्या बात है? माता अदिति बोली, मेरे पुत्र देवताओं को स्वर्ग को राजा बलि ने उनसे छुड़ा लिया है। हे भगवान, मैं किसी को मारना नहीं चाहती, मैं किसी से कुछ कहना नहीं चाहती। ऐसा कोई पुत्र मेरे घर जन्म लेकर आए, मेरे पुत्र इंद्र के सिंहासन को वापस दिला दे। भगवान कश्यप ने अपनी पत्नी को समझाया, देवी, कौन किसका पुत्र और कौन किसकी माता, ये मोह ही एकमात्र कारण है। ये जो मोह है यही मात्र एक कारण है। माता अदिति बोली, ये तो बात है, लेकिन आप मां होते तो समझते, आप स्वामी मां होते तो समझते। प्रातः जल्दी उठना, भगवान के चरणों को प्रणाम करना, यज्ञेश्वर भगवान की स्तुति करना। मुझे लगता है भगवान तुम्हारे घर पुत्र बनकर स्वयं आएंगे। विश्वास में प्रभु का वास होता है। जब इतना विश्वास किया माता अदिति ने,
बड़ी निष्ठा से व्रत किया। भगवान ने प्रकट होकर माँ को दर्शन दिए, मैं आपका पुत्र बनकर स्वयं आऊंगा, कष्ट की निवृत्ति के लिए आपके घर पुत्र बनकर मैं स्वयं आऊंगा, मेरा विश्वास करें। माता ने विश्वास किया। आपको एक बात बताऊं,